आज की क्लास कैड एंड मैन्युफैक्चरिंग लेक्चर 7 या क्लास 7। कल बात हुई थी लास्ट क्लास में CIM के बारे में, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में कल बात हुई थी। इसके यूज के बारे में बात हुई थी, कैसे CIM पे काम करते हैं। इसमें दो एलिमेंट थे, पहला था कैड, दूसरा था कैम। दोनों की मदद से हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आज हम जानेंगे CIM का मेन एलिमेंट क्या है। मेन एलिमेंट ऑफ CIM कि CIM के अंतर्गत मेन एलिमेंट क्या होते हैं तो कैसे काम करते हैं। अब देखिए, पहला है कंप्यूटराइज्ड बिजनेस सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड बिजनेस सिस्टम, इसके अंतर्गत आता है हमारा ऑर्डर एंट्री, अकाउंटिंग, पेरोल, और कस्टमर बिलिंग। दूसरा आता है हमारा, यदि हम इसको एक बॉक्स में बंद कर दें तो दूसरा सिस्टम है हमारा कैड का। इस साइड कैड में देखिए क्या आता है, जियोमेट्री आता है, इंजीनियरिंग एनालिसिस आता है, इंजीनियरिंग एनालिसिस आता है, डिजाइन रिव्यू, एंड इवैल्यूएशन, आता है, ऑटोमेटेड ड्राइंग आता है। अब देखिए, इतनी चीज़ें आती हैं आपके कैड में। अब देखिए, कल इसके बारे में बात हुई थी, जो सर्किल ड्रा हो रहा है इसके बारे में कल भी बात आपसे हो चुकी है। फैक्ट्री ऑपरेशन बीच में था, किनारे किनारे इसके सारे फंक्शन थे। एक खाने में था आपका डिजाइन, दूसरे खाने में था मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, तीसरे खाने में था मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, चौथे खाने में था आपका बिजनेस फंक्शन। इसके संबंध में कल बातें हुई थी आपसे कि चारों पॉइंट क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल क्या होता है, और बिजनेस फंक्शन क्या होता है। यह सब फैक्ट्री ऑपरेशन, जिस प्लांट पे आप काम कर रहे हैं या जहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे जो फंक्शन काम करता है उसकी बात कर रहा है। प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस मॉनिटरिंग, शॉप फ्लोर कंट्रोल, और आपका आता है कंप्यूटर एडेड
इंस्पेक्शन, इतनी चीज़ें आपकी आती हैं कैम के अंतर्गत। इतनी चीज़ें आपकी आती हैं कैम के अंतर्गत। अब देखिए ये कैसे सब चीज़ें ऐड होती हैं कैम में। देखिए क्या क्या आता है कैम में। कास्ट एस्टिमेशन आता है, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग आता है, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग आता है, पार्ट प्रोग्रामिंग आता है, पार्ट प्रोग्रामिंग आता है और कंप्यूटराइज्ड वर्क आता है। कंप्यूटराइज वर्क आता है और स्टैंडर्ड कैपेसिटी प्लानिंग आता है। स्टैंडर्ड कैपेसिटी प्लानिंग, ETC का मतलब इत्यादि। अब देखिए पहले इसके बारे में पूरा डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे काम आपका करता है। तो पहला था इसमें CIM के मेन एलिमेंट में कंप्यूटराइज बिजनेस सिस्टम। कंप्यूटराइज बिजनेस सिस्टम का मतलब यह होता है कि आप एक कंट्रोल रूम में बैठ करके पूरे बिजनेस को, पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ देखिए किसकी एंट्री होती है, ऑर्डर एंट्री। ऑर्डर एंट्री का मतलब आपका यह होता है कि मार्केट से जो भी डिमांड आता है कि हमको इतना सामान, या किसी कंपनी से, या किसी मार्केट से, या किसी इंडस्ट्री से, या कहीं से भी, या गवर्नमेंट सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से हमको ऑर्डर आता है कि हमको इतना सामान आपका चाहिए। जब ऑर्डर आता है तो उसकी एंट्री कहाँ होती है, बिजनेस कंप्यूटराइज बिजनेस सिस्टम जो बना होता है, या जहाँ पे इसका ऑफिस बना होता है, कंट्रोल रूम बना होता है, वहीं पे इसका ऑर्डर एंट्री होता है। यह मेनली HR के अंतर्गत आता है। तो जितना मार्केट से ऑर्डर आया उसकी एंट्री हो गई कि हमको इतना सामान इतने टाइम तक इस पर्सन को सप्लाई देना है या ऑर्डर उनका पहुंचाना है उनके पास। अब देखिए अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में लेखा जोखा होता है सब पैसों का, कितना ऑर्डर आया, किसका कितना एडवांस में पैसा हमको मार्केट से मिला, कितना हम एम्प्लॉय को सैलरी दिए, कितने में हमारा मशीन आया, कितने में मेंटेनेंस है, जितने भी सारे खर्चे की बात करते हैं, जितना पैसा आया और जितना पैसा हमारा गया। तो इन सब की बात जब हम करते हैं तो वहाँ हम ये सब सारी चीज़ें आती हैं आपके अकाउंटिंग सेक्शन में। अकाउंटिंग में हमारा क्या क्या आ रहा है और क्या क्या जा रहा है, इस सबका लेखा जोखा रखा जाता है, उसी को कहा जाता है अकाउंटिंग या अकाउंट सेक्शन। पेरोल, पेरोल का मतलब होता है जो एम्प्लॉय पेरोल पे रखे जाते हैं, या हाँ कर ले। पेरोल का मतलब होता है आपका जितने एम्प्लॉय रखे जाते हैं वह ऑन रोल हैं कि ऑफ रोल हैं, उससे रिलेटेड बातें होती हैं इसमें। लास्ट पॉइंट है इसमें कस्टमर बिलिंग। कस्टमर का बिलिंग करना, कौन सा कस्टमर कितने का ऑर्डर दिया है, कितना सामान ले गया है, उसका बिलिंग करना, उसका पैसा अमाउंट जमा करवाना। अब देखिए यहाँ से एरो बना है सीधे कहाँ, कैड के साइड। यह तो कंप्यूटराइज बिजनेस सिस्टम था। कंप्यूटराइज बिजनेस सिस्टम के आगे वाला सिस्टम हमारा है कैड का। इसमें पहला पॉइंट है जियोमेट्री। कैड में आप जानते हैं कैड क्या है। कैड एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन, ड्राइंग और ड्राफ्टिंग के अंतर्गत काम इस पर हम करते हैं कंप्यूटर की मदद से। जियोमेट्री, जियोमेट्री आप जानते हैं किसी भी पार्ट का या किसी भी प्रोडक्ट का रूपरेखा तैयार करना।
इनिशियल टाइम में जब उसकी ड्राइंग हम बनाते हैं या उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं तो उसी को कहा जाता है आपका ज्योमेट्री तैयार करना। उसी ज्योमेट्री के आधार पे हम क्या करते हैं, उस पार्ट को मूल रूप या मूर्त रूप देते हैं, जिससे कि हमारा पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है या पर्टिकुलर वह पार्ट बन के तैयार होता है। अब देखिए इसी में आता है आपका इंजीनियरिंग एनालिसिस। इंजीनियरिंग एनालिसिस में आप देखते हैं जितने इंजीनियरिंग की प्रॉपर्टी होती है, इंजीनियरिंग की प्रॉपर्टी होती है वह उस पार्ट के अंतर्गत है कि नहीं है। जैसे आप स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं, लोड बियर कैपेसिटी देखते हैं, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखा जाता है। यदि मैकेनिकल में हम बात करें, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, थर्मल प्रॉपर्टी क्या है, तो अलग अलग जगह अलग अलग पार्ट की यूटिलाइज के आधार पे हम उसकी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है। इस तरह से हम इंजीनियरिंग एनालिसिस पूरा करते हैं। डिज़ाइन रिव्यू एंड इवैल्यूएशन। डिज़ाइन रिव्यू, जब हमारा डिज़ाइन बन के तैयार होता है तो देखा जाता है कि उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, कहीं उसके अंदर कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, कोई डेटा छूट तो नहीं गया है। तो रिव्यू का मतलब होता है एक सरसरी नज़र से देखना, उसको चेक करना। एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब यह है कि आपका डिज़ाइन या आपकी ड्राइंग जो बनी है वो कितना दिन तक काम कर सकता है या मार्केट में कितना लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। अब देखिए ऑटोमेटेड ड्राइंग। ऑटोमेटेड ड्राइंग का मतलब यह होता है कि आप सिर्फ उसको क्या दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, वह डिज़ाइन बन के तैयार कर दे रहा है। इसी कहा था ऑटोमेटेड ड्राइंग। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए एरो बना है नीचे की तरफ, नीचे आपका क्या है, कैम है। अब देखिए कैम में हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्या करते हैं कैम में। कास्ट एस्टिमेशन, मतलब जो सामान हम बनाने जा रहे हैं या जो बना रहे हैं उसका पूरा कास्ट क्या है, उसकी कीमत क्या है। कीमत हम मार्केट से इवेलुएट करते हैं या देखते हैं कि वही सामान दूसरे कंपनी का यदि है तो उसकी प्राइस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो प्रोडक्ट है सेम प्रोडक्ट दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट का दाम कम है और हमारे कंपनी के प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा है। तो कास्ट एस्टिमेशन में निकाला जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम क्या रहेगा, कितना प्रॉफिट होगा और मार्केट में बेचने में कितना रिलायबल होगा। अब देखिए कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका जो प्लान कर रहे हैं कंप्यूटर की मदद से, वो उसी को लिखा गया है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। हम पूरे प्रोसेस को प्लान कर रहे हैं कंप्यूटर की मदद से, कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको स्टॉप करना है, कैसे स्टार्ट करना है उसको। इन सब सारी चीज़ों के लिए कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग हमारा कैम के अंतर्गत होता है। अब देखिए पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग में एनसी मशीन की हम बात किए थे आपसे और सीएनसी मशीन की बात किए थे। दोनों मशीनों में यह काम होता है, चाहे वह एनसी हो चाहे सीएनसी हो। इसके बारे में आपको हम दोनों के बारे में बताए थे कि एनसी मशीन क्या होती है और सीएनसी मशीन क्या होती है और कैसे ये सब काम करते हैं। एनसी क्या था, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड होता है उसमें, उस मशीन में, उसी के सहायता से ऑपरेट होता था। उसी का अपडेटेड वर्जन है आपका सीएनसी मशीन। इसमें कंप्यूटर भी ऐड हो गया, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या आता है कि एक ही पार्ट का एक पार्ट को बनाना है तो उसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी लंबी हो जाती है, तो लंबे प्रोग्राम को सिस्टम में फिट करना या मशीन में फिट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है, वो ठीक से रन नहीं कर पाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम 2 पार्ट में प्रोग्राम बना लिए, 3 पार्ट में प्रोग्राम बना लिए, 4 पार्ट में प्रोग्राम बना लिए। पार्ट वाइज प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग हम सिस्टम में कर लेते हैं और प्रोग्रामिंग करने के बाद इसको हम तीनों चारों को ऐड कर देते हैं। तीनों चारों को सिस्टम में फीड करने के बाद ऐड कर देते हैं। अब ये चार ठो यदि हम पार्ट प्रोग्राम बनाए हैं तो भले हम चारों प्रोग्राम को अलग अलग बनाए हैं, लेकिन जब सिस्टम में काम करेगा तो हमारा क्या काम करेगा, चारों एक साथ काम करेगा। मतलब सिस्टम में फीड होने के बाद
यह अलग अलग न हो करके एक ही प्रोग्राम रह जाता है। वह केवल प्रोग्रामिंग आसानी से हो, एक्यूरेसी हो, हमारा कोई हमारा एरर वगैरह ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को पार्ट वाइज बना लेते हैं और पार्ट वाइज बनाने के बाद 1 बाय 1 फीड करके सबको एक ही में सबमर्ज्ड कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए कैम के बाद हम आते हैं। कैम के बाद इधर भी आप इस साइड में भी देखिए, यह मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग का था। इधर का एरो देखिए आप, यह कहाँ गया है, मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के तहत। अब देखिए इधर भी कैम है, यह एरो कहाँ गया है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल की। यह बात कर रहा था प्लानिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, यह बात करेगा मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है आपका कंट्रोल, यह कंट्रोल की बात करेगा। अब देखिए प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल का मतलब यह है कि मशीन जब भी कोई पार्ट ख़राब होता है, कोई स्क्रैप टूट जाता है, कोई सही पार्ट टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो क्या करता है, प्रोसेस कंट्रोल के थ्रू वह ऑटोमेटिक सिग्नल देता है। मशीन अब क्या करेगा, सिग्नल देगा और वो डायरेक्टली स्टॉप हो जाएगा। उसमें रेड सिग्नल लगा होता है, येलो लगा होता है, ग्रीन लगा होता है, 3-4 तरह के सिग्नल उसमें लगे होते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो रेड सिग्नल दे करके आवाज़ देने लगता है और वहीं प्रोसेस को बंद मशीन ऑटोमेटिक उसको बंद कर देता है। देन आप उसको देखिए क्या प्रॉब्लम है उसमें, फिर से उसको आप स्टार्ट करिए। प्रोसेस मॉनिटरिंग। प्रोसेस मॉनिटरिंग में आपका जब प्रोसेस मॉनिटर होता रहता है या प्रोसेस होता रहता है तो उस टाइम हमारा ग्रीन सिग्नल जलता रहता है। मशीन में जब ग्रीन सिग्नल जल रहा है तो आप समझ लीजिए कि पूरी मशीन ठीक से काम कर रही है और हमारा प्रोसेस एक रूटीन के थ्रू हो रहा है। अब देखिए शॉप फ्लोर कंट्रोल। शॉप फ्लोर का मतलब होता है उस पूरे शॉप पर जितनी मशीनें लगी होती हैं, उस पूरे शॉप पर जितनी मशीनें हमारी लगी होती हैं सबको कंट्रोल करना। मतलब कभी देखते हैं किसी मशीन में टूल बियर हो जाता है, किसी मशीन में कोई पार्ट फंस जाता है, कोई मशीन स्टॉप हो जाती है, कोई शटडाउन में चली जाती है, तो पूरे फ्लोर कंट्रोल करने का मतलब यह है कि आप यदि कोई मशीन शटडाउन में जाती है तो उसका रीज़न देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कट होती है, कोई प्रॉब्लम आता है, टूल बियर होता है, पार्ट हमारा टूट फूट जाता है, तमाम तरह की समस्याएं जो आती हैं उनको दूर करके प्रॉपर पूरे फ्लोर के मशीन को चलाना, इसे कहा जाता है शॉप फ्लोर कंट्रोल करना। इतनी बात क्लियर हुई शॉप फ्लोर। अब देखिए कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन। कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन में यह देखा जाता है कि बहुत सारा देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। जब हम टेस्ट की बात करें तो नॉन डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरह के टेस्ट हम मेनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत करते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या आता है कि ब्रेक करके देखा जाता है, और नॉन डिस्ट्रक्टिव में क्या आता है कि कंप्यूटर की मदद से हम क्या करते हैं, कभी गामा रेज को पास करते हैं, कभी एक्स रेज को पास करते हैं, डिफरेंट रेज को पास करके उसके अंदर का जो डिफेक्ट होता है उसको देखा जाता है कि उस पार्ट के अंदर जैसे 1000 पार्ट बना है, 2000 पार्ट बना है, तो रैंडमली किसी पार्ट को उठा लेंगे, किसी 1 2 4 5 पार्ट को उठा लेंगे और उसमें देखेंगे कि कहीं इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। यदि चारों पांचों पार्ट हमारे उसमें से सही से पास हो गए, सही से निकल गए, तो हम मान लेते हैं कि हमारे जितने भी 1000 2000 4000 या 5000 पार्ट बने हैं वो सारे पार्ट हमारे सही हैं और सारे पार्ट हमारे सही से बन रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो और पार्ट लेकर के चेक किया जाता है। तो इसी को कहा जाता है कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्शन, रैंडमली इंस्पेक्शन करना। कोई भी सामान जैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है, 2 पार्ट आपने उठा लिया किसी मशीन से 1 पार्ट उठा लेंगे, किसी मशीन से 1 पार्ट उठा लेंगे, ऐसे ऐसे करके 4-5 मशीनों पर 1 पार्ट 2 पार्ट करके उठा लेते हैं और उसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में जो पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, वह ठीक से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं उसके अंदर डिफेक्ट आता है। बहुत सारे रॉ मटेरियल भी ऐसा होता है कि उसके अंदर डिफेक्ट होता है, अंदर डिफेक्ट होगा तो बाहर से आपको देखने में पता नहीं चलेगा जब तक कि आप इस तरह के टेस्ट उसके अंदर उस पर आप उस पार्ट पे या उस रॉ मटेरियल पे नहीं करते हैं।
तो जनरली रॉ मटेरियल पे हम टेस्टिंग नहीं करते हैं। हम टेस्टिंग करते हैं जब उससे कोई प्रोडक्ट बनता है, देन उसको हम टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर कोई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है। यदि प्रॉब्लम है तो उसको और चेक किया जाता है। चेक करने के बाद यदि ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो वहीं पे हम अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हैं और रॉ मटेरियल का जो हमारा जहाँ से आया रहता है उसमें शिकायत दर्ज की जाती है और पूरा रॉ मटेरियल को कैंसिल करके फिर से रॉ मटेरियल मंगाया जाता है, देन प्रोडक्शन किया जाता है। आज की क्लास स्टूडेंट यहीं तक। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी बच्चों को। और एक चीज़ और, सेकेंड ईयर वालों के लिए क्लास है 4th सेमेस्टर, और 6th सेमेस्टर वाले बच्चे भी इस क्लास को प्रॉपरली देखें क्योंकि उनकी भी क्लास लास्ट टाइम में चल नहीं पाई थी। तो अभी इनको देखें और इन चीज़ों को सीखें। थैंक यू क्लास।